हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम पढ़ने वाले हैं गुडविल वन शॉट में। तो क्लास 12th हो चाहे CUET, दोनों के लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो सारे कंसेप्ट आज इस वीडियो में अच्छे समझ लेंगे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट एकदम सीमेंटेड हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एंड तक जुड़े रहिए इस सेशन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुडविल का मतलब क्या होता है। तो मीनिंग ऑफ गुडविल में हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। हमें तो बचपन से ही सिखाया गया है ना, गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। ठीक है, यानी टेंजिबल कौन सी होती है, जिनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया। लेकिन गुडविल क्या है, गुडविल एक अच्छी इमेज है, यही तो सीखा है हमने अब तक। गुडविल है एक अच्छी इमेज। ठीक, तो अब इमेज को ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। तो एन इंटेंजिबल एसेट विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेजियस पोजीशन, एक ऐसी इंटेंजिबल एसेट जो एक बिजनेस को, एक एंटरप्राइज को, क्या हो गया भाई साहब आपको, हाँ ठीक है, जो एक इंटरप्राइज को प्लेस करती है, पहुंचा देती है कहां तक, एडवांटेजियस पोजीशन तक, ड्यू टू विच द इंटरप्राइज इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट, जिसकी वजह से इंटरप्राइज हायर प्रॉफिट अर्न करने में कैपेबल हो जाती है विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट्स, उसको ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं करने पड़ते। ठीक है, चलिए, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि एडवांटेजियस पोजीशन तक पहुंचाने वाली एक एसेट जो हायर प्रॉफिट्स दिलाती है बिना किसी एफर्ट्स के, उसको हम गुडविल बोलते हैं। अच्छा चलो, मैं इसके साथ साथ और भी चीजें बताता हूं कि जो गुडविल है, गुडविल जो है, मान लो हमने 10 साल यहां तक बिजनेस किया और 10 साल बाद हमने इतनी मेहनत कर करके अपनी एक अच्छी इमेज बना ली। अब इस अच्छी इमेज यानी दैट इज गुडविल, उसका बेनिफिट कब मिलेगा, उसका बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में। फ्यूचर में किस तरीके से मिलेगा, फ्यूचर में हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स के रूप में मिलेगा, तो हम इसको फ्यूचर प्रॉफिट्स कह सकते हैं। गुडविल क्या है, गुडविल है हमारा फ्यूचर प्रॉफिट्स। ठीक है, तो अब ये चीज अगर आपको समझ में आती है तो आगे और ज्यादा चीजें आसान हो जाएंगी। तो अब मीनिंग मैं कहता हूं मेरी तरफ से कंप्लीट हुई कि एक्चुअल में गुडविल की मीनिंग क्या होती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जिसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ये इसका एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है। फिर ठीक है, फिर नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज, अगर बिजनेस से इसको हटा दिया जाए तो बिजनेस के मतलब बिजनेस अगर नहीं है तो गुडविल की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, उसका कोई एग्जिस्टेंस, कोई वजूद नहीं रह जाता। तो इसका कोई अलग से कोई क्या कहते हैं, इसका वजूद नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इसकी सब्जेक्टिव वैल्यू होती है, दैट मीन्स कि अगर मैं किसी एक कंपनी की, किसी एक बिजनेस की गुडविल देखना चाहूं, उसकी वैल्यू निकालना चाहूं, तो मैं निकालूंगा, तो वो अलग हो सकती है, और आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो अलग हो सकती है। ठीक, हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट, और ये इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है कि हाँ, जो गुडविल है वो हायर प्रॉफिट अर्न करने में हमारी मदद करती है। एंड सेकंड लास्ट इज इफेक्टिव फोर्स, ये एक इफेक्टिव फोर्स है, मैंने आपको बताया ना इंटेंजिबल है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, और महसूस किसको करते हैं, शक्तियों को। तो ये एक इफेक्टिव फोर्स है। ठीक है, इफेक्टिव फोर्स है जो क्या करती है, कस्टमर को ले आती है बिजनेस की तरफ। ठीक, एंड लास्ट में आता है कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो गुडविल है वो एग्जिस्टेंस में आती है। अब बहुत सारी चीजें, आपको सबसे सिंपल चीज गेस करनी है, क्या, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि अगर कोई भी बिजनेस है, कोई प्रोडक्ट दे रहा है, तो उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, हमारी नजरों में उसकी इज्जत उतनी ही बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत सिंपल सिंपल सी बातें थी, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो फैक्टर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली चीज एफिशिएंट मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट मैं आपको हमेशा बताता हूं कि मैनेजमेंट, बिजनेस अगर एक शरीर है तो मैनेजमेंट उसकी आत्मा है। बेसिकली मैनेजमेंट ही सब कुछ बिजनेस से करवा रहा है, और वही अगर एफिशिएंट है, दैट मींस वो अच्छे से काम कर रहा है, तो उसी के थ्रू अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसी के थ्रू अच्छी सर्विसेज दी जा रही हैं, उसी के थ्रू प्रॉफिट्स कमाए जा रहे हैं। दैट मींस कि मैनेजमेंट का एफिशिएंट होना बहुत जरूरी है, और अगर ऐसा है तो गुडविल बनेगी। ठीक है, तब गुडविल क्रिएट होगी। फिर आता है फेवरेबल लोकेशन, आप अगर एक बिजनेस कर रहे हैं, आपकी मान लो एक शॉप है छोटी सी, वो भी अगर एक अच्छी लोकेशन में है तभी जाकर के लोग वहां तक आएंगे, वहां तक उनको पता चलेगा अच्छा ऐसी कोई शॉप है जहां पे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, हमेशा मैं बोलता हूं कि जंगल में अगर आप दुकान खोल लोगे तो कोई नहीं आने वाला खरीदने। फिर आता है फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत अच्छे अच्छे मिलने लग गए, मान लो गवर्नमेंट से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी से, इलॉन मस्क ने मेरे साथ मान लो कॉन्ट्रैक्ट किया, सर इलॉन मस्क ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया,
आप कुछ अच्छा बिजनेस कर रहे होंगे, आ गई ना वो इमेज अच्छी, तो फिर उससे भी गुडविल होती है। लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस लंबे समय तक एस्टेब्लिश रहा हो, भाई 1857 से मेरा बिजनेस चला आ रहा है, दैट मीन्स कि हमने सर्वाइव भी करा, हमने प्रॉफिट भी कमाया और अब हमारी ग्रोथ भी हो रही है। इतने टाइम से अगर कोई बिजनेस चल रहा है, दैट मीन्स एक्चुअल में उसमें कोई बात होने होगी ही होगी, ठीक है। फिर आता है एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट। तो पेटेंट के एडवांटेजेस मिलते हैं, जैसे अब मान लो मैंने कोई ऐसी स्पेशल चीज बनाई जो किसी ने आज तक नहीं बनाई थी और उसका मैंने पेटेंट ले लिया, तो अब मैं ही उसको बना सकता हूं, या फिर कोई बनाएगा तो उससे मैं रॉयल्टी ले सकता हूं। तो पेटेंट जिसके पास है वही उसको बनाएगा, तो गुडविल बनी जाएगी। जैसे कोविड की वैक्सीन बनी थी, तो भाई जिसने बनाई उसने पेटेंट तो लिए ही होंगे ना। आई बात समझ में। फिर आता है एक्सेस टू सप्लाईज। सप्लाईज मतलब मटेरियल आपका, अगर किसी भी इंटरप्राइज के पास इजी एक्सेस है सप्लाईज का, कि मेरे को इजीली मटेरियल मिल जाता है, तो मेरे जो ऑपरेशंस होंगे, जो मेरा काम होगा बहुत फ्रीक्वेंटली होगा, मेरे काम में रुकावट और बाधाएं नहीं आएंगी, तो मैं कस्टमर को अच्छी सर्विस सही टाइम पे प्रोडक्ट डिलीवरी कर सकता हूँ। तो इससे गुडविल अच्छी होनी ही होनी है। अब मान लो मैंने ऑर्डर लिया 2 दिन में दे दूंगा, 10 दिन लग गए, ठीक है, वो ऑर्डर तो कैंसिल करेगा, केस भी कर सकता है। फिर आता है क्वालिटी, ये बात तो मैंने आपको बताई थी, क्वालिटी बहुत मैटर करती है, ठीक है, क्वालिटी मैटर करती है। फिर लास्ट में आता है मार्केट, लास्ट तो नहीं है, मार्केट सिचुएशन। अब इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा सैनिटाइजर और मास्क का। तो जब कोविड आया तो भाई सबसे ज्यादा मार्केट सिचुएशन चेंज हुई किसके लिए? मास्क के लिए हुई, सैनिटाइजर्स के लिए हुई। तो वही चीज है कि जिसकी गुडविल नहीं थी उसकी भी गुडविल बन गई होगी। एंड लास्ट फिर क्या आता है, लास्ट तो नहीं है, फिर से रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस। बिजनेस के साथ जितना रिस्क एसोसिएटेड है, दैट मीन्स उसकी गुडविल उतनी अच्छी नहीं है। कि अगर भाई गुडविल है यानी एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स है, तो उसको डरने की क्या जरूरत है, ठीक है। जिस भी बिजनेस की गुडविल है, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एप्पल कंपनी को डर लगेगा यार अगली बार क्या कहते हैं, हम बिजनेस में फेल तो नहीं जाएगा, हमारा बिजनेस चलेगा ना, डूब तो नहीं जाएगा ना। अरे भाई इतना बड़ा ब्रांड है, वो कैसे डूब सकता है, ठीक है। तो अगर आपकी गुडविल है, दैट मीन्स आपका जो रिस्क एसोसिएटेड है वो बहुत कम होगा, यानी आपका जो बिजनेस में रिस्क है वो बहुत कम होगा। नेचर ऑफ बिजनेस, कई बिजनेस का नेचर ही ऐसा होता है जिसमें लिमिटेड प्लेयर्स होते हैं, और लिमिटेड प्लेयर होने की वजह से पब्लिक आपको ही जानती है, इस वजह से गुडविल बन जाती है। फिर आता है पास्ट परफॉर्मेंस। पास्ट परफॉर्मेंस अगर आपने अच्छी दी है, कंसिस्टेंटली आप प्रॉफिट कमाते चले गए हो, तो आपके इन्वेस्टर देख रहे हैं, आपके क्रेडिटर देख रहे हैं, और पूरी पब्लिक देख रही है कि ये बिजनेस अच्छा चल रहा है और ग्रो करता जा रहा है। तो उससे क्या होगा बेटा, उससे क्या होगा, उससे भी आपकी गुडविल बनेगी। और अदर फैक्टर तो बहुत सारे हैं, जैसे आफ्टर सेल सर्विस एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से गुडविल अफेक्ट होती है, क्रिएट होती है, सब कुछ होता है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, कि भाई गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत क्यों है, क्यों हम गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहली चीज, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब मैंने आपको बताया था कि गुडविल क्या होते हैं, फ्यूचर प्रॉफिट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, फ्यूचर प्रॉफिट्स होते हैं। तो अगर आज की डेट में हम पार्टनर्स मिलके चेंज कर लेते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट मीन्स के फ्यूचर में अब जो भी प्रॉफिट्स हैं वो अलग रेशियो में बांटे जाएंगे। पहले मान लो 1:1 में बट रहा था, आगे चल के 3:2 में बटेगा। तो अब गुडविल की वैल्यू हम इसलिए निकालेंगे क्योंकि भाई जो ये गुडविल बनी है, फ्यूचर में जो प्रॉफिट हमें मिलेंगे वो हमारे पास्ट एफर्ट्स की वजह से मिलेंगे। और जो पास्ट एफर्ट करे तो वो ओल्ड रेशियो के हिसाब से सोच कर रहे थे कि भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, जो भी मुझे मिलेगा आधा आधा मिलेगा। लेकिन ये सपना यही टूट जाएगा जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, किसी को ज्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, यानी फ्यूचर प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ रहा है। तो भाई पहले ये चेक करना है कि कितना फ्यूचर प्रॉफिट है, तो इसलिए हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है गुडविल की। सेम विद एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर हम किसी पार्टनर को एडमिट करते हैं, दैट मीन्स के आज की डेट से हम उसको अपने फ्यूचर के प्रॉफिट्स में भी भागीदार बना रहे हैं। तो उसको एडमिशन, हम अपने पार्टनर बनाने में, एडमिशन देने में जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयर हुआ, सैक्रिफाइस हुआ, वो कितना है, ये पता करने के लिए हमें गुडविल की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। फिर आता है रिटायरमेंट या डेथ की बात करें किसी पार्टनर की, तो भाई फ्यूचर के प्रॉफिट्स में उसका योगदान रहा है, तो फ्यूचर का प्रॉफिट उसकी वैल्यू निकाल करके, गुडविल की वैल्यू निकाल करके, उसको जो जा रहा है हमारा पार्टनर, उसको कुछ ना कुछ गुडविल का हिस्सा जो उसका बनता है वो दे देंगे। फिर आता है फर्म सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न। अगर कोई फर्म है और वो बेची जा रही है, उसको क्या कर रहे हैं बेटा, हम बेच रहे हैं, तो फिर क्या होगा, बेच रहे हैं तो भाई हमने जो आज तक मेहनत करी, फ्यूचर जिसको भी बेचेंगे उसको हमारे फ्यूचर के प्रॉफिट्स भी मिलेंगे, तो हम उससे एक्स्ट्रा पैसा ले सकते हैं गुडविल का। लेकिन पैसा लेने के लिए उसकी वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। और फिर आता है अमलगमेशन। अमलगमेशन का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा पार्टनरशिप फर्म का मर्ज हो जाना, जुड़ जाना। तो भाई यहाँ पे भी गुडविल की वैल्यूएशन होती है। तो ये सिंपल से टॉपिक्स थे, ये हो गए। अब इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल की, कि गुडविल को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो भाई 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं, पहला है परचेज गुडविल, दूसरा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अगर मैंने किसी का चलता चलाता हुआ बिजनेस खरीद लिया, उसकी गुडविल थी, तो अब
उसकी गुडविल का भी पैसा मैंने उसको दिया होगा। उसके बिजनेस की वैल्यू थी 8 लाख रुपए, कह रहा है 10 लाख लूंगा। मैंने कहा क्यों? कह रहा है गुडविल मैंने बनाई है, 2 लाख रुपए का तो गुडविल है ही मेरी। तो मैंने कहा चल ठीक है भाई, मैंने 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करे किसके लिए? गुडविल के लिए। तो परचेज गुडविल की वैल्यू क्या हो गई? 2 लाख रुपए हो गई। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं बिजनेस किसी का नहीं खरीदता, खुद बिजनेस शुरू करता, मेहनत कर करके अपने बिजनेस को एक अच्छे मुकाम तक लेकर जाता, तो तब गुडविल जो बनती वो उसके लिए मैंने पैसा पे नहीं करा, वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। क्या है बेटा? सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। तो अगर हम बात करते हैं परचेज गुडविल की, तो परचेज गुडविल अराइज ऑन परचेज ऑफ अ बिजनेस, कि मैं अगर बिजनेस को परचेज करूंगा तभी वो अराइज होगी, और ये पेड है, इसी वजह से इसको रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। और जैसे किसी टेंजिबल असेट की वैल्यू घटती है तो डेप्रिसिएशन होता है, ऐसे ही इंटेंजिबल असेट्स की वैल्यू घटती है तो अमोर्टाइज किया जाता है, यानी ये डेप्रिसिएशन ही है इंटेंजिबल असेट्स का। और इसकी वैल्यू सब्जेक्टिव होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेलर और बायर मिलकर के वैल्यू निकालते हैं, और दोनों जिस वैल्यू पे एग्री होते हैं वो वैल्यू मान ली जाती है और उसी पे डील की जाती है। फिर आता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल अपने आप बनी है, इंटरनली जनरेटेड है बेटा, ओवर द ईयर्स, साल दर साल, और इनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता बुक्स ऑफ अकाउंट में। क्यों? क्योंकि ये पेड नहीं है, इसके लिए पेमेंट नहीं हुई है, ठीक। और सब्जेक्टिव वैल्यू है, क्योंकि कोई भी होगा अगर वैल्यू निकालना चाहेगा, देखना चाहेगा, तो वैल्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस फैक्टर को लेता है और गुडविल की वैल्यू निकालता है, ठीक है। तो इसको कभी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा मत देना, और जो परचेज गुडविल है उसको बुक ऑफ अकाउंट में दिखा सकते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब बैलेंस शीट में, असेट साइड पे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि भाई वैल्यूएशन क्यों करते हैं और कौन कौन सी गुडविल होती है, वो तो पता चलेगा, लेकिन मेथड बताओ कौन कौन से मेथड्स हैं। तो बेटा 3 मेथड है। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब क्या है कि जो प्रॉफिट्स हमें हो रहे हैं उनकी एवरेज निकाल करके गुडविल निकालना। तो उसका फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो गुडविल इज इक्वल टू व्हाट? एवरेज प्रॉफिट और इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है वो साल, कितने साल तक हमारी जो गुडविल है उसका बेनिफिट हमें मिलता रहेगा, दैट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज। उसकी मल्टीप्लाई में एवरेज प्रॉफिट से कर दूंगा तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। अब ये एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे कैसे? तो 2 तरह से होती है, एवरेज, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। आपने निकाली हुई, आपको आता है, अच्छे से आता है, मैं आपको बता देता हूं। क्या करोगे? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल? 3 साल का प्रॉफिट है 3 साल से 3 से डिवाइड कर दोगे, 4 साल का 4 से डिवाइड कर दोगे, 5 साल के प्रॉफिट है तो 5 से डिवाइड कर दोगे। फिर आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसको निकालने के लिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए आप क्या करते हैं बेटा? सिग्मा वेटेड प्रॉफिट, WP। अब जो भी आपका वेट है, वेट दिया जाता है, प्रॉफिट दिया जाता है, उनको मल्टीप्लाई करके जो एक कॉलम बनता है उसका टोटल करोगे सिग्मा। सिग्मा मतलब टोटल, स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है ना, और आप डिवाइड करोगे सिग्मा W से, यानी वेट से। क्वेश्चन करोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे क्या होगा, ठीक है। तो अभी पहले ये देखने की जरूरत है कि जो एवरेज प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं वो प्रॉफिट होना कैसा चाहिए। तो वो प्रॉफिट होना चाहिए नॉर्मल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, नॉर्मल होना चाहिए, फ्यूचर में मेंटेन किया जा सके ऐसा प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है, बहुत सिंपल शब्द में बताऊंगा, नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो हम क्या बिजनेस कर रहे हैं, जिस भी चीज का बिजनेस कर रहे हैं उस सामान को, उस सर्विस को बेच करके जो पैसा मिलता है उससे होने वाला प्रॉफिट, वही हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है। और किसी भी तरीके से आप प्रॉफिट कमाओगे वो नॉर्मल नहीं है। मैंने अपनी बिल्डिंग बेच दी, अरे भाई बिल्डिंग बेचने के लिए बिजनेस शुरू किया था क्या? नहीं। अगर आपने बिल्डिंग बेचने के लिए बिजनेस शुरू नहीं किया था और बिल्डिंग का प्रॉफिट आया है तो वो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे हो सकता है? वो एबनॉर्मल प्रॉफिट है। अगर आपने किसी पे केस किया और आपको क्लेम के लिए पैसा मिला, मतलब आपने क्लेम किया कि भाई मानहानि का दावा कर दिया, कुछ भी कर दिया आपने, ठीक है, आपको उसके बदले कंपनसेशन मिली, कंपनसेशन मिली, आपको पैसा मिला, तो वो आप प्रॉफिट एंड लॉस आपके बिजनेस में आया, तो वो प्रॉफिट का आप दिखाओगे, वो नॉर्मल है क्या? नहीं। केस करते रहते हो क्या? कंपनसेशन लेते रहते हो क्या सबसे? नहीं। तो आपका मेन काम ये नहीं है। तो ये सारी चीजें नॉर्मल नहीं है, क्या है? ये एबनॉर्मल है। और एबनॉर्मल फायदे क्या? नुकसान भी हो सकते हैं। आग लग गई स्टॉक में, गोडाउन में आग लग गई, तो क्या आग लगती रहती है? क्या ये फ्यूचर में मेंटेन रह पाएगा? नहीं। हम उस एबनॉर्मल इफेक्ट को हटा करके देखेंगे कि हमारा एक्चुअल में नॉर्मल प्रॉफिट होगा कितना, जो कि फ्यूचर में मेंटेन हो सके। तो जब भी आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट दिखे आपके प्रॉफिट से चिपका हुआ, तो उसको, वो बिना वजह जुड़ा हुआ, उसको लेस कर दो।
क्या कर दो, उसको लेस कर दो। फिर एबनॉर्मल लॉस के बारे में बात करें, बिना वजह हमारे प्रॉफिट को कम कर रखा, उसको ऐड बैक कर दो, उसको क्या कर दो, ऐड बैक, वापस से जोड़ दो। समझ में आ रही है बात? तो ये बहुत सिंपल सी ट्रिक्स हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि पेपर में आ जाएगी, और ये एबनॉर्मल वाला गेम आपके साथ खेला जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो ईयर्स लिख लिए, ईयर्स 1 2 3 4 एंड 5। फिर प्रॉफिट्स लिख लिए 20,000, 30,000, 50,000, 25,000 और 25,000। तो अब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू कर रहे हैं, सिंपल एवरेज से, और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको मान लो 2 दिया है, क्वेश्चन में गिवन होता हमेशा ये। ठीक है, तो टोटल करो पहले तो 20 और 30 50, 50 1 लाख और 1 लाख 25 25 50, यानी 1.5 लाख रुपए। ये 1.5 लाख रुपए हैं। तो एवरेज प्रॉफिट क्या है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1.5 लाख डिवाइडेड बाय कितने साल है, 5 साल है, 5 से डिवाइड किया, टोटल क्या आया, 30,000 रुपये आया। गुडविल कैसे निकालोगे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट क्या है 30,000 इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्वेश्चन में क्या है 2 है, तो आपकी जो गुडविल आई वो क्या है 60,000 रुपये आई। सही है, आसान है, देखो बहुत सिंपल है। अब इसके बाद एक वेटेड एवरेज वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। आपको यहाँ पे गिवन है डाटा, प्रॉफिट्स दे रखे हैं, ईयर दे रखे हैं 2014 15 16 17 18, और प्रॉफिट्स क्या है आपको 40,000 48,000 60,000 50,000 36,000। ठीक है, अब आपको बोला कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है, 3 इयर्स परचेज 3 है, और मैं आपको बता रहा हूँ अगर क्वेश्चन में नहीं भी गिवन होगा ना कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, तो आपको एज्यूम करना है 3 होगा। ठीक है, ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट, आपको इन प्रॉफिट्स को वेट देना है 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली, तो यानी 1 इसको, 2 इसको, 3 इसको, 4 और 5 उसको। ओके, और आपको बस गुडविल निकालनी है, तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसे टेबल बनानी है और बस मल्टीप्लाई करते चलो। तो क्या आ गया बेटा 40 गुणा 1 40,000, फिर 48,000 गुणा 2 96,000, फिर 1,80,000, फिर 2 लाख रुपए, फिर 1,80,000 दोबारा। तो 1,80 1,80 3,60 3,60 40 4 लाख, 4 और 2 6 लाख 6,96,000, 6,96,000 आ गया। ठीक, तो ये WP का टोटल है। आपको याद है ना गुडविल कैसे निकालते हैं, गुडविल पहले तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसका फॉर्मूला मैंने आपको WP अपॉन में सिग्मा W। ठीक है, तो WP क्या है हमारा, सिग्मा WP ये रहा, और ये क्या है 5 और 5 10 और 5 15, तो 15 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 15 4 जा 9, तो 46,400 आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। गुडविल कैसे निकालोगे, आपको क्वेश्चन में गिवन है 3 नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है 3, तो गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या 46,400 इनटू में 3 क्या आ रहा है भाई 0,0,2,3,1,931। ठीक है, तो 1,39,200 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका गुडविल निकल गई, फिर से आराम से निकल जाएगा भाई। देखो चैप्टर आसान है, मैं झूठ क्यों बोलूँ, आसान चैप्टर है, लेकिन बस ध्यान दे के करना है काम, क्योंकि ध्यान नहीं दोगे गलत सावधान मतलब क्या बोलते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो वाला हाल हो जाएगा। तो वो वाला काम मत करना। अब आगे बढ़ता है सुपर प्रॉफिट मेथड। 3 मेथड है, 2 एक पढ़ लिया, दूसरा शुरू हो गया। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज तो समझ चुके क्वेश्चन में गिवन होता, नहीं गिवन होता, 3 ले लेते हैं। अब सुपर प्रॉफिट समझने की बात है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। तो सुपर प्रॉफिट होता क्या है, जैसे एक नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल इंसान से ज्यादा ताकतवर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके अंदर पावर हो तो उसको सुपरमैन बोलते हैं। तो ऐसे ही हमारे जो नॉर्मल प्रॉफिट सब कमा रहा है उससे ज्यादा जो कमा रहा है वो सुपर प्रॉफिट है। तो जितना ज्यादा उतना सुपर। ठीक है, तो देखो ध्यान से, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जो सब कमा रहे हैं, जो
इंडस्ट्री में सब कमा रहे हैं, जो इंडस्ट्री में सब कमा रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट मतलब जो हम कमा रहे हैं। तो हम ज़्यादा कमा रहे हैं इसलिए हमने ये अमाउंट आगे लिखा, और जो कम कमा रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट वो पीछे लिखा है। तो जितना एक्स्ट्रा होगा हमारा वाला प्रॉफिट वो सुपर प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट, एक बिजनेस एवरेज प्रॉफिट अर्न करता है कितना, 8 लाख रुपए का ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट आपको ऑलरेडी गिवन है, नहीं दिया होता तो अभी एवरेज प्रॉफिट मेथड पड़ा, वैसे ही एवरेज निकाल लेते। ठीक है, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या प्रॉफिट बोलते हैं इसको, दिया है कि नॉर्मली कितने परसेंटेज रेट से प्रॉफिट कमाते हैं बाकी सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेसेस, और वो है 10%। मतलब मैं 1 लाख रुपए लगाऊंगा या जो भी मैं अमाउंट लगाऊंगा उसका मुझे 10, बाकी सबको 10% मिलता है, मेरा ये प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो द टोटल वैल्यू ऑफ द असेट एंड लायबिलिटी, द टोटल वैल्यू ऑफ द, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, 1 मिनट मैं फॉर्मूला ही बता देता हूँ ना, परेशान क्यों हो रहे हो। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे कि भाई जो कैपिटल मैंने लगाई, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में आपको रेट दिया होगा नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट एंड रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, कि ये नॉर्मल रेट है कि अगर कोई भी मेरे जितना पैसा लगाएगा तो नॉर्मली उसको कितने % का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में ये गिवन है 10% कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कैपिटल कितनी है, तो असेट माइनस लायबिलिटी कर देंगे अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ असेट और लायबिलिटी दी है तो। ठीक है, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट तो निकालना आपने अभी पिछले मेथड में ही सीखा है। तो लो भाई, तो यहाँ पे असेट और लायबिलिटी दी है। असेट कितनी है, 22 लाख रुपए दे रखी है, 5,60,000 रुपए 60,000 क्या दे रखा है आपको, लायबिलिटी दे रखी है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने पहले, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी। असेट कितनी है 22 लाख रुपए माइनस 5,60,000 रुपए। ठीक, अब 22 लाख तो 17 लाख बचा, 17 में से 60 और गया तो एक क्या बचा, 16,40,000 रुपये बचा, 16,40,000। नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं चलो। तो नॉर्मल प्रॉफिट कि इतनी कैपिटल है भाई मेरी, तो नॉर्मली जो 16,40,000 लगाएगा मेरी जितना, तो उसको 10% ही मिलेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट क्या, 16,40,000 इंटू में 10%, क्या आ गया भाई, ये आ गया हमारा 1,64,000। तो मैंने 16,40,000 लगा करके 8 लाख का प्रॉफिट कमाया, और मेरी जगह कोई और होता तो सिर्फ 1,64,000 कमा पाता। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे अब हम। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा प्रॉफिट माइनस बाकी नॉर्मल लोगों का प्रॉफिट। ठीक, हमारा प्रॉफिट कितना, 8 लाख रुपए, बाकी सबका क्या है 1,64,000 रुपए। क्या आएगा, 1 लाख घटाया तो 6,36,000 आएगा। ठीक है, 6,36,000 रुपये आएगा। ठीक, अब गुडविल निकालनी है, सुपर प्रॉफिट आ चुका है, गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितना है नंबर ऑफ ईयर परचेज, कह रहे नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, 2.5 है, 2.5। ठीक, सुपर प्रॉफिट क्या, 636,000 और 2.5। मैं कहता हूँ 2.5 को 2.5 यानी 2.5, इसको हम 5/2 भी तो लिख सकते हैं, इसको मैं 10/4 भी तो लिख सकता हूँ। तो मेरे लिए इजी रहेगा मैं 10/4 लिखूँ। ठीक है, 10/4। ठीक, 4 1 जा 2 कैरी करा, 5 जा 3 कैरी करा, 9 जा, तो 1,59,000, 10 से मल्टीप्लाई करते गुडविल आ गई हमारी 15,90,000 की। ठीक है, तो इस तरह से गुडविल हम सुपर प्रॉफिट मेथड से भी निकाल सकते हैं। देखो आसान है, करके आपके सामने दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं है झोल है कि है ना, रेसिपी कुछ बता रहा हूँ, एक्चुअल मसाले कुछ और डल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ यही है कि भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एक्चुअल में आप ऐसे ही करोगे, आपका सही बिल्कुल आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में बात करते हैं। तो हम कैपिटलाइज कर रहे हैं बेसिकली, इस मेथड को समझने के लिए, इसको फील करने के लिए मैं आपको बता दूं, कैपिटलाइजेशन मेथड वो मेथड होता है जो प्रॉफिट्स को कैपिटल के रूप में देखता है। सर क्या,
देखो प्रॉफिट को कैपिटल के रूप में देखने का मतलब पता है क्या है कि आपने क्या करा, प्रॉफिट जाकर के कहां जुड़ता है, कैपिटल में जुड़ता है। तो हम उसको कैपिटल के रूप में देख रहे हैं कि अगर मैंने इतना प्रॉफिट कमाया तो उस पर कैपिटल लगी कितनी होगी, यानी वी आर थिंकिंग अबाउट कैपिटल अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट वी हैव अर्नड। ठीक है, जो हमने प्रॉफिट कमा लिया है उसके हिसाब से हम सोच रहे हैं कि इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल लगती होगी। तो अब प्रॉफिट को देख करके कैपिटल सोच रहे हैं ना हम, तो प्रॉफिट है कौन कौन से हमारे पास, तो दो मेथड पड़े हैं, एवरेज प्रॉफिट या फिर सुपर प्रॉफिट। तो दोनों के लिए अलग अलग मेथड दे रखे हैं, आप इसको देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हो, लेकिन मैं बताऊं तो मैं तो नहीं देखता, मुझे तो बहुत बेकार चीज लगती है कि स्टेप बाय क्या होते हैं। सीधे करो, बात खत्म। एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो एवरेज प्रॉफिट लेना पड़ेगा, आपको तो समझाना ही पड़ेगा ना मुझे। एवरेज प्रॉफिट लेना पड़ेगा, फिर उस एवरेज प्रॉफिट के थ्रू हम देखेंगे कि भाई कैपिटल कितनी हो सकती है अगर प्रॉफिट इतना है तो इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। और जब हम ऐसा देखेंगे तो हमें प्रॉफिट से पूरे 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 के पूरे बिजनेस की क्या मिलेगी, कैपिटल कितनी हो सकती है वो मिलेगी। एक्चुअल में कैपिटल नहीं है ये, कितनी हो सकती है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म मिलेगी। और एक्चुअल में जो कैपिटल है वो तो हमें पता ही है, एसेट माइनस लायबिलिटी करके आ जाएगा। तो ये हो गई प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कितनी कैपिटल है, और ये हो गई एक्चुअल में कितनी कैपिटल है। तो हमारी एक्चुअल कैपिटल कम है और हमारी जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। तो एक्चुअल में कहने का मतलब क्या है कि हमारी ये जो एक्चुअल कैपिटल है ना वो इतनी ज्यादा कैपिटल वाला काम कर रही है, दैट मीन्स हमारी गुडविल है। तो इन दोनों को मैं डिफरेंस निकालूंगा, माइनस करूंगा तो आपका आंसर मिल जाएगा हमें गुडविल के रूप में। ये तो हो गया एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइजेशन करना। सुपर प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए ताकि हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकें। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगी तो फिर हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट पता चल गया, एवरेज प्रॉफिट भी निकाल लो, नॉर्मल एवरेज पता चल गया तो सुपर प्रॉफिट निकाल लो। अब सुपर प्रॉफिट पता चल गया तो आप क्या करोगे, सुपर प्रॉफिट पता चल गया तो आप करोगे सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर, आपका आंसर गुडविल आ जाएगा। ठीक है, तो ये रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको मैं क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। राज और सिमरन जी लो अपनी जिंदगी, इनका रेस्टोरेंट है भाई, ठीक है, और इनकी जो फिक्स कैपिटल है वो 2.5 लाख रुपए ईच है। तो 2.5 लाख यानी टोटल 5 लाख रुपए कैपिटल है इस बिजनेस की। दे हैव क्रेडिट बैलेंस इन देयर करंट अकाउंट, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमेशा ध्यान रखना अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है तो उसके हिसाब से हम सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल की ही बात करेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, 2.5 लाख यानी 5 लाख। करंट अकाउंट को इग्नोर, आगे बढ़ो, इसको छोड़ दो यहां तक। द फर्म डज नॉट हैव एनी लायबिलिटी, फर्म की कोई लायबिलिटी है ही नहीं, हमें मतलब भी नहीं, सीधे कैपिटल मिल गई, हम लायबिलिटी का क्या करें। दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट्स एंड देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स इज 1 लाख। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट इनका क्या है, 1 लाख रुपए है। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एनआरआर आपको गिवन है 10%, द वैल्यू ऑफ द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का कैपिटलाइजेशन करना है आपको। तो सिंपल सी बात है, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो। सर जरूरत नहीं है, दे रखा है, मैंने कहा ओके जी, तो इसको कैपिटलाइज कर लो। कैसे करोगे, एवरेज प्रॉफिट अपॉन में एनआरआर, तो लिखो भाई कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर। ठीक, एवरेज प्रॉफिट क्या है, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10%, क्या आएगा बेटा, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, समझ में आ रही है बात, कि हमारे बिजनेस की इस टाइम प्रॉफिट कमाने की वजह से औकात कितनी है, 10 लाख रुपए, ये आ गया। अब एक्चुअल कैपिटल क्या है, एक्चुअल कैपिटल भाई 2.5 लाख रुपए हर पार्टनर की है, 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख 5 लाख रुपए। अब गुडविल कैसे निकालोगे, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस में एक्चुअल कैपिटल। तो कैपिटलाइज वैल्यू 10 लाख माइनस एक्चुअल कैपिटल 5 लाख, क्या आ गया, 5 लाख रुपए गुडविल आ गई।
यानी कि एक्चुअल में हमारे 5 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट कर रखे हैं कैपिटल के रूप में, लेकिन जो हमारे प्रॉफिट कमा रहे हैं ना, तो नॉर्मली कोई होता तो वो 10 लाख रुपए लगा करके ही उतना पैसा कमा पाता। ठीक है, इस तरह से समझो, इस तरह से, इस नजरिए से देखो। सिर्फ सवाल को सवाल सॉल्व करने के तरीके से देखोगे तो कभी ना कभी भूल जाओगे, कॉन्सेप्ट ऐसे याद रखोगे तो हमेशा याद रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म आपको गिवन है 1.5 लाख रुपए। एवरेज प्रॉफिट क्या है बेटा? 1.5 लाख रुपए है। टोटल टेंजिबल असेट आपको गिवन है फर्म की 14 लाख रुपए। आउटसाइड लायबिलिटी आपको देखिए 4 लाख रुपए। कैपिटल निकाल लेंगे अब हम। इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस, सिमिलर बिजनेस में NRR आपका 10% गिवन है ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहले सुपर प्रॉफिट निकालोगे, फिर उसके बाद कैपिटलाइज कर देना, मतलब डिवाइडेड बाय NRR कर देना, हो जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट हमें पता है, सुपर प्रॉफिट निकाल, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। तो पहले तो निकालोगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकालोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी। असेट क्या है भाई? 14 लाख रुपीज। लायबिलिटी क्या है? 4 लाख रुपीज। कैपिटल क्या आ गई? 10 लाख रुपए। ठीक, अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में NRR डिवाइडेड बाय 100। क्या हो गया? कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख इनटू में 10%। आपका नॉर्मल प्रॉफिट क्या आ रहा है? 1 लाख रुपए आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? 1 लाख रुपए आ रहा है। अब 1.5 लाख माइनस 1 लाख करके सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, 1.5 लाख माइनस 1 लाख क्या आ गया? 50,000 रुपये आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। तो अब गुडविल निकालो भाई। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR। क्या है? 50,000 डिवाइडेड बाय 10%। परसेंट नहीं लिखोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, बात वही है। तो आ गया 5 लाख रुपए। और भाई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करो, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करो, दोनों ही केस में क्या होगा? दोनों ही केस में सेम आंसर आने वाला है। एवरेज प्रॉफिट करोगे तो भाई अलग आएगा, मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड, पहला मेथड लगाओगे तो अलग आएगा, दूसरा मेथड लगाओगे तो अलग आएगा, कैपिटलाइजेशन लगाओगे तो अलग आएगा। लेकिन कैपिटलाइजेशन के जो अलग अलग मेथड है वो लगाओगे तो सेम आएगा। ठीक है, और हिम्मत है तो दिखा दो, लेकिन और हिम्मत है ही नहीं, इतने ही क्वेश्चंस थे और हमने सारा का सारा कर दिया भाई बहुत ही अच्छे तरीके से। और अगर आपको ऐसे ही पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है हमारे साथ, तो जुड़ सकते हैं आप। हमारे जो बैचेस हैं, समर्थ बैच आ चुका है, उसको आप ज्वाइन करिए, कोड लगाइए Y550। और 2024 के लिए आप चाहे बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं क्लास 12 का, उसके लिए भी, और या फिर आप तैयारी कर रहे हैं CUT 2024 की, तो उसके लिए भी हम अवेलेबल हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक चीज़ पढ़ेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि आप कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप क्या करेंगे? आप अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप अड्डा 24/7 सर्च करिए गूगल पे जाकर के, आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगी। वहाँ पे जाने के बाद आप क्या करोगे? ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करते ही आपके राइट हैंड पे अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम होगा, वहाँ क्लिक करना। आपके लेफ्ट हैंड पे CUET होगा, वहाँ पे क्लिक करना। आपके फिर से राइट हैंड पे कॉमर्स दिखाई देगा, अगर कॉमर्स वाले, वैसे साइंस और आर्ट्स वाले भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समर्थ बैच दिख रहा है। 2 ऑप्शन आपके लिए बहुत बढ़िया है, तो आपको एक बैच लेना, आप एक ले लो। अगर आपको एकदम बहुत ही ज़बरदस्त आइंस्टाइन लेवल की पढ़ाई करनी है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं महापैक में। महापैक से क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। आप जो भी बैचेस आपने नहीं लिए, जो पहले बैचेस चले गए, पास्ट बैचेस, उनके रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको एक एक चीज़ मिल जाएगी। और आगे गए जितने भी बैचेस आने वाले हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। जस्ट आपको इस जो अमाउंट को पे करना है, इस महापैक को खरीदना है। ठीक है, तो बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। जो आपको अमाउंट दिख रहा है ये अभी और कम होगा, क्योंकि इसमें पूछेंगे कूपन कोड। हम कूपन कोड लगा देंगे। क्या भाई? हम कूपन कोड लगाएंगे Y550 और ये अमाउंट और कम हो जाएगा। ठीक है, Y550 एक बार ध्यान से देख लो, ये लगाएंगे, आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते ही जो अमाउंट है वो और कम हो जाएगा, टोटल अमाउंट, और आपका डिस्काउंट बढ़ जाएगा। तो
ये अमाउंट में आपको भाई देखो सिंपल सी चीज क्या है, महापैक में क्या मिल रहा है आपको, पूरा का पूरा CUET का एक्सेस मिल रहा है, हर एक चीज, मॉक टेस्ट हो गया, आपके ई बुक्स हो गए, हर एक चीज आपको मिल रही है, ठीक है। और ये जो आप महापैक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये विद बुक्स है, आपके घर तक प्रिंटेड बुक्स भी पहुंचेंगी CUET की। तो आपको क्लास 12th की तैयारी भी, इसी बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी यहीं से हो जाएगी, और आपके CUET की तैयारी भी प्रॉपर यहीं पे होने वाली है, क्योंकि ये जो चैनल आप देख रहे हैं ये इंडिया का सबसे बड़ा CUET प्रिपरेशन चैनल है। तो आपको इससे मिलने वाले बहुत सारे बेनिफिट्स, अकाउंट हो, बिजनेस स्टडीज हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, या फिर जनरल टेस्ट के एग्जाम हो, तो हर एक चीज आपको अच्छे से कराई जाएगी यहाँ पर। तो जुड़िए हमारे साथ महापैक के थ्रू और पाइए अपना कॉलेज में सिलेक्शन ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या कहते हैं, और कोर्सेज भी महापैक में आ सकते हैं, या फिर आप समर्थ बैच में आ सकते हैं, ये एक सिंगल बैच है, ठीक। या फिर आप अपने करियर को और अच्छा करना चाहते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का और करियर गाइडेंस के लिए अच्छा सा एक कोर्स, आपको छोटा सा कोर्स दिया है, वो भी देख सकते हैं, ठीक है। सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें और शेयर सबके साथ करें, ताकि हर बच्चा इस सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े और इस प्लेटफॉर्म की शान और बढ़ाए, ठीक। 2023 में तो बहुत अच्छे स्कोर आए थे, इस बार भी आप पे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप जुड़ेंगे हमारे साथ और अपने इस सपने को पूरा करके दिखाएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिए, ये क्लास आपको कैसी लगी, और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।